So, sometimes it is necessary to change your environment and go into an environment or a workplace that can actually get the best out of you and your abilities. ऐसा ही कुछ होता है इस फुटबॉल प्लेयर के साथ जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर जाते हैं एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको बेच देती है टू नापोली. It's an early chance for Scotland coming in. 25 seconds in. Still Scotland coming in. Cutting inside and lifting in. McTominay. The MVP of Serie A. Yes, I am talking about none other than Scott McTominay. And इस वीडियो में हम देखेंगे how he rose to the top and became one of the best midfielders in all of the world and look at his sensational rise. So, without further ado, अगर तुमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो. And now let's get straight into today's video. So, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्कॉट मैकटोमिने को लास्ट ईयर बेच दिया था फॉर अराउंड 28 मिलियन पाउंड्स, समथिंग लाइक दैट. लेकिन स्कॉट मैकटोमिने का क्या कहना था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में ना उनको मिस प्रोफाइल करा जा रहा है. बेसिकली ही वाज बीइंग आस्क्ड टू प्ले एज अ नंबर 6 एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर एंड स्कॉट मैकटोमिने के अकॉर्डिंग वो उनकी बेस्ट पोजीशन नहीं है. स्कॉट मैकटोमिने की बेस्ट पोजीशन है इन अ नंबर 8 रोल, इन अ लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर रोल, लेकिन उनको फोर्सफुली नंबर 6 पोजीशन पे खिलाया जा रहा था एंड वहां पे ही कुड नॉट गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको बेच दिया टू नापोली. अब नापोली में आते ही वी ऑल नो हाउ ही लिट अप द वर्ल्ड, राइट? नापोली में ही हैज डन सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी इनक्रेडिबल थिंग्स, जिससे वो नापोली में सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर ही नहीं, उन्होंने अपनी लेगेसी सीमेंट कर लिया एंड ही हैज बिकम एन आइकन फॉर द पीपल ऑफ नेपल्स. अब एंटोनियो कॉन्टे ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया बिकॉज उन्होंने ऐसे प्रोफाइल किया मैकटोमिने को जिस वजह से उनका बेस्ट निकल के आ सके. उन्होंने मैकटोमिने को एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का रोल दिया जो कि वो बहुत अच्छे से कर सकते थे एंड उस रोल में मैकटोमिने ने थ्राइव करा. अब वो कैसे किया एंड क्या उनके गोल्स थे, कैसे उन्होंने खेला नापोली के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब आगे इन टुडेज वीडियो. सो अगर हम कुछ स्ट्रेंथ्स पे नजर डालें मैकटोमिने की तो वेल ही इज वेरी फिजिकल एंड ही इज रियली अग्रेसिव. ही इज अ ग्रेट बॉल विनर एंड अगर तुम देखोगे ना ही हैज वॉन द मोस्ट डुअल्स इन सीरी आ लास्ट सीजन. अराउंड 200 डुअल्स स्कॉट मैकटोमिने ने जीते हैं एंड ही इज अ बॉक्स क्रैशर, राइट? ही कैन ऑल्सो स्कोर लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम मिडफील्ड एंड एक अच्छे फिनिशर है स्कॉट मैकटोमिने. अगर तुम यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी देखोगे ना तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दीज आर एक्चुअली वेरी गुड स्टैट्स फॉर समवन हु प्लेज इन द मिडफील्ड. तो इससे पता चलता है कि स्कॉट मैकटोमिने अराइव करते हैं लेट इन द बॉक्स एंड ही टाइम्स दोज रन्स टू परफेक्शन जहां पे वो अपनी टीम के लिए गोल स्कोर कर सके. एंड कोई एरे वेरे गोल्स नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं कोई 5-0 जीत रहे तो छठा गोल मार के 6-0 कर दिया. ऐसे गोल्स मैकटोमिने नहीं मारे. मैकटोमिने ऐसे गोल्स मारते हैं जहां पे उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है. बेसिकली ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ विनिंग गोल्स फॉर नापोली एंड जहां पे एक डेडलॉक हो जाता था ना गेम, जहां पे गोल्स की जरूरत होती थी, ड्रॉ चल रहा होता था, एक मस्ट विन की जरूरत होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट गोल की जरूरत होती थी, वहां पे पॉप अप करते हैं स्कॉट मैकटोमिने एंड उधर गोल स्कोर करके देते हैं एंटोनियो कॉन्टे की नापोली को एंड इंपॉर्टेंट मैग्निफिसेंट गोल्स स्कोर करके देते हैं, मेकिंग हिम अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर एंटोनियो कॉन्टे. He has the ability to deliver powerful line breaking passes and उनके पास अच्छा विजन भी है to play those long balls forward and he is very effective on transitions as well and वो बॉल को ना बंदा अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है further up the pitch due to all of these traits which I mentioned because ये अच्छे पासर हैं स्कॉट मैकटोमिने and obviously number 8 position इनकी बेस्ट पोजीशन है तो he can thrive in which position he wants to play. यूनाइटेड में उनको DM खिलाया जा रहा था, he wasn't able to cope up with that role, लेकिन नापोली में उनको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे खिलाया जा रहा है एंड उनके नंबर्स, उनके स्टैट्स, उनकी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे तुम एक ग्राफ भी देख सकते हो, राइट? दिस शोज कि स्कॉट मैकटोमिने बिलोंग्स इनटू दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज काइंड ऑफ मेड फॉर हिम.
ही हैज इंसेन वर्क रेट एज वेल. तुम उनको खेलते देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ही डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द बॉल एंड ही हैज क्रेजी डिटर्मिनेशन टू विन द बॉल बैक. एंड ये एक ऐसा ट्रेट है जो कि तुम कभी खरीद नहीं सकते एक प्लेयर से, ये प्लेयर के अंदर से आता है. एंड मैकटोमिने में ये भरपूर है. ये एक ऐसा ट्रेट वर्क रेट का, अपनी टीम के लिए लड़ने का, एंड दिस इज अ ग्रेट ट्रेट टू हैव फॉर एनी प्लेयर. अगर तुम देखोगे इनकी क्वालिटीज तो बहुत ज्यादा है, बट ऑब्वियसली ये परफेक्ट नहीं है. कुछ कुछ जगह वेल ही वुड लैक इन डिसीजन मेकिंग. कभी कभार ऐसे होगा कि इनका फर्स्ट टच स्लॉपी हो जाएगा या फिर स्पेशल अवेयरनेस ही माइट लैक. बट देखो यार, ही इज ओनली मतलब ही इज 28 years old एंड ही इज इन हिज प्राइम तुम कह सकते हो. तो ऑब्वियसली ही वुड इम्प्रूव ऑन दीज थिंग्स बिकॉज ऑब्वियसली एंटोनियो कॉन्टे ने जैसे उनके लिए एक चेंज करा है, ही वुड ऑल्सो हेल्प हिम इम्प्रूव इन दीज थिंग्स एज वेल. तो आई थिंक by time, with time, he would come even more good for Napoli and maybe उनकी सीलिंग और ज्यादा हाई है स्कॉट मैकटोमिने की, राइट? बिकॉज उन्होंने जो पिछले सीजन किया वो तो किया, एंड अब नए सीजन में भी लेट्स सी इफ ही कैन डू ऑल ऑफ दैट अगेन, राइट? एंड नापोली के कुछ ऑनर्स की अब हम बात करें तो वेल यहाँ पे नापोली में अपने पहले ही सीजन में ही ब्रोक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर नापोली. पहले ही सीजन में उन्होंने सीरिया एमवीपी अवार्ड जीता. प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सीरिया के मिलता है स्कॉट मैकटोमिने को. एंड स्कॉट मैकटोमिने ऑल्सो लीड्स देम टू देयर 4th एवर स्क्यूडेटो टाइटल, जहां पे नापोली का चौथा स्क्यूडेटो टाइटल जिताने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं स्कॉट मैकटोमिने. एंड अगर मैं थोड़ा सा हट के भी बात करूँ ना फुटबॉल से, तो इन्होंने जो शर्ट सेल्स थी ना इनकी लास्ट मैच की, आई थिंक दैट सेट न्यू रिकॉर्ड्स बिकॉज एक हिस्टोरिक शर्ट सेल हमने देखी ऑफ स्कॉट मैकटोमिने. तो सोचो कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई होगी स्कॉट मैकटोमिने की इन नेपल्स. ही एंडेड अप बिकमिंग एन आइकन फॉर द पीपल ऑफ नेपल्स. एंड इस बंदे ने दिल जीत लिया नेपल्स के लोगों का, एंड दिल जीत लिया उन हर नापोली के फैन का जो उनको स्टेडियम में देखने आता था और जो नेपल्स की सिटी में रहता है. He also broke a 63-year-old scoring record for a Scottish player in Syria. And ये previously जो record held था वो था Man United legend. And उन्होंने पहले जो सीरिया में उसके बाद जिस क्लब में खेला, डेनिस लॉ के द्वारा ये रिकॉर्ड हेल्ड था कि एक स्कॉटिश प्लेयर ने इतने गोल मारे. इस रिकॉर्ड को भी 63 years बाद तोड़ा स्कॉट मैकटोमिने ने. तो वेल he has been a bright spark for Napoli and जैसा उन्होंने Napoli में टर्न अराउंड किया है ना, that has been incredible. It is one of the best greatest तुम कह सकते हो redemption arcs जो कि मैंने देखा है in the recent times because Manchester United में ऐसा लग रहा था he is out of sorts, खेला नहीं जा रहा है and वो फेवर में नहीं है. बट Napoli आते ही अपना environment चेंज करते ही he just thrived and became one of the best midfielders in Syria in the world. एंड तुम सोच के देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद ऐसा हुआ, तो व्हाट लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड डज टू अ फुटबॉलर. बट मजाक से हटके स्कॉट मैकटोमिने का फॉर्म देखते हैं अब कैरी ओवर होगा या नहीं, बिकॉज अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिकॉज अपने ओपनिंग गेम में ही उन्होंने नापोली के लिए फिर स्कोर किया. एंड गेस व्हाट, ही इज प्लेइंग अलोंग साइड KDB, केविन डी ब्रुयना हिमसेल्फ. तो दैट इज अ ग्रेट फुटबॉलर टू हैव अलोंगसाइड यू बिकॉज उनको और ज्यादा सीखने को मिलेगा विद playing alongside KDB. So that is something I never imagined कि Scott McTominay and KDB एक साथ एक फुटबॉल पिच पे खेल रहे होंगे. But I guess football is funny in this way and कभी भी कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में, right? This just shows that जिस वे से इस बंदे ने नेपल्स को उठाया, नेपल्स को represent करा है ना एक फॉर्म में तुम कह सकते हो, that has been incredible. ये जी जान बन गया है. नेपल्स के लोगों ने दिल लगा लिया भाई स्कॉट मैकटोमिने से. इतना प्यार उनको मिला है नेपल्स की सिटी में कि इट इज जस्ट कहना मैं वर्ड्स में कह भी नहीं सकता, राइट? बिकॉज ही हैज बिकम अ हीरो फॉर नापोली. सो दिस वाज अ वीडियो ऑन स्कॉट मैकटोमिने एंड हिज राइज टू द टॉप. आई थिंक हमको और ज्यादा स्कॉट मैकटोमिने से देखने को मिल सकता है, स्पेशली विद नापोली बीइंग इन यूरोप एज वेल दिस सीजन. तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उधर क्या होता है. एंड या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. इट मीन्स अ लॉट टू अस. एंड तुम्हारे क्या थॉट्स है अबाउट दिस वीडियो, लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट्स बिलो. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.